वाक्य का आखिरी शब्द होंगे यानी फ्यूचर टेंस। इस होंगे के पहले जो एक्शन वर्ड आया है उस एक्शन वर्ड में रहा शब्द होने के चलते ये वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन जा रहे होंगे? गांवों में से अनेक युवक। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत गांवों में से अनेक युवक जा रहे होंगे। Many young people from villages will be going। बचे हुए हिंदी वाक्य का अंग्रेजी अर्थ to cities to earn more money। Many young people from villages will be going to cities to earn more money। अगला हिंदी वाक्य, हमें धूप में सुखाने के लिए घर के बाहर हमारे गीले कपड़े लटकाने चाहिए। इस वाक्य में हम सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आपको घर के बाहर कपड़े सुखाने चाहिए। सुझाव देने के लिए जिस शब्द का उपयोग होता है उसे हम मॉडल्स कहते हैं और वो शब्द है शुड। वाक्य के आखिरी शब्द देखेंगे, लटकाने चाहिए, शुड हैंग। किसे लटकाने चाहिए? हमें। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत इस प्रकार, हमें लटकाने चाहिए, वी शुड हैंग। बचे हुए हिंदी शब्दों का अंग्रेजी अर्थ, वी शुड हैंग आर वेट क्लोथ्स आउटसाइड द हाउस टू ड्राई इन द हीट। नेक्स्ट हिंदी वाक्य, उसके देश के पास कोई भी प्राकृतिक साधन नहीं है। वाक्य का आखिरी शब्द है और इस है के पहले कोई भी एक्शन वर्ड न होने के चलते ये सिंपल टेंस है शब्द होने के कारण ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसके पास नहीं है? उसके देश के पास। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत उसके देश के पास नहीं है, His country does not have। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ any natural resources। मेरा अंग्रेजी वाक्य His country does not have any natural resources। अगला वाक्य, छोटे बच्चे रात भर अक्सर रोते हैं। वाक्य का आखिरी शब्द है इसलिए वाक्य प्रेजेंट टेंस। इस है शब्द के पहले जो एक्शन वर्ड आया है उसमें रहा ये शब्द नहीं है और उसके पहले आया हुआ एक्शन वर्ड भूतकाल में नहीं है। इसके लिए ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस। सवाल पूछना है, कौन अक्सर रोते हैं? छोटे बच्चे। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत, छोटे बच्चे अक्सर रोते हैं, स्मॉल चिल्ड्रन ऑफन क्राई। अक्सर का मतलब ऑफन होता है। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ थ्रू आउट द नाइट। अगला वाक्य, वह अपने दोस्तों के साथ उसका सारा समय बिता रही थी। वाक्य का आखिरी शब्द थी इसलिए वाक्य पास्ट है। थी के पहले जो एक्शन वर्ड आए उसमें रहा ये शब्द होने के चलते पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन बिता रही थी? वह। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत, वह बिता रही थी, शी वॉज स्पेंडिंग। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ ऑल हर टाइम विथ हर फ्रेंड्स।
अगला हिंदी वाक्य, सर्कस में हाथी 10 मिनट से ज़्यादा के लिए 2 पैरों पर खड़े रह सकते हैं। इस वाक्य में हम हाथी क्या कर सकते हैं, उनकी क्षमता के बारे में बोल रहे हैं। क्षमता दर्शाने के लिए अंग्रेजी में जो शब्द का उपयोग किया जाता है वो है कैन। वाक्य का आखिरी शब्द है और उसके पहले खड़े रह सकते हैं, रह सकना, सकना इज कैन, खड़े रहना इज स्टैंड। कौन खड़े रह सकते हैं? सर्कस में हाथी। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत, सर्कस में हाथी खड़े रह सकते हैं। एलिफेंट्स इन द सर्कस कैन स्टैंड। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, ऑन 2 feet फॉर मोर देन 10 minutes. Elephants in the circus can stand on 2 feet for more than 10 minutes. अगला हिंदी वाक्य, मेरे पिताजी ने